बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, कुछ नई खबरों के साथ। आज हम पहली खबर लेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा है श्रीलंका, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसके नतीजे में क्या होगा और क्या होने वाला है। और इससे पहले, इस दौरे से पहले, इस दौरे का एहतमाम जब किया गया तो क्या क्या मामलात बैकडोर चैनल पे रहे, और इस दौरे से ख़ास तौर पे इंडिया को क्या तकलीफ़ है और इंडिया क्यों तिलमिला रहा है। प्लस ये कि चाइना के ज़रिए, पाकिस्तान के ज़रिए जो श्रीलंका और चाइना के दरमियान कुछ मामला चल रहे हैं, उन पर भी इस दौरे में बात हुई। फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यूरोपियन मुल्कों को छोड़ के दो तीन अहम तरीन यूरोपीय मुल्कों से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दावत, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नहीं गए और उधर की बजाय एक छोटे से मुल्क श्रीलंका में क्यों गए। ये हैं वो मौज़ूआत। और वक्त बचा तो फिर कुछ और अहम तरीन कानून साजी हुई है कौमी असम्बली में। पहले बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, स्पीकर का घेराव किया गया, दोबारा से नारेबाजी हुई, लेकिन फिर 10 मिनट का वक्फा हुआ। और उस 10 मिनट के वक्फे में क्या ऐसा हुआ कि जब इजलास दोबारा शुरू हुआ तो बिल्कुल कोई रुकने असम्बली, कोई भी अपोजिशन की जमात खामोश रही और बिजनेस चलाया कौमी असम्बली का, और अहम तरीन कानून साजी हुई। ये खबरें हैं। तो बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा श्रीलंका से। उनका दौरा, एक बात तो ये ज़हन में रखिए कि इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इस रीजन में जो नया ब्लॉक बनने जा रहा है उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, रशिया, ईरान और बांग्लादेश, नेपाल, ये सब साउथ एशिया सार्क कंट्रीज आपको मालूम होगा। तो उसमें भूटान भी है, मालदीव भी है। तो अब तक सार्क कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी बहुत अरसे से, और जो सार्क का फोरम है जनूबी एशिया के ममालिक का, उसमें इंडिया की मनमानी बहुत चलती थी और इंडिया की सुप्रीमेसी थी, आप यूँ कह लें, इंडिया की सुप्रीमेसी चल रही थी और जो वो कहता था उधर ही जाते थे, खासतौर पे छोटे ममालिक। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि चाइना ने भी अपना वज़न रखा है इन ममालिक की तरफ, और ख़ास तौर पे सी पैक के बाद जो श्रीलंका की बंदरगाह थी वो दी हुई थी, इंडिया के पास थी, और इंडियन बिजनेसमैन, बड़े बिजनेस टाइकून, उनको दी हुई थी, उन्होंने डेवलप करनी थी। और लेकिन सी पैक के बाद ख़ास तौर पे, और जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान मामला ज़रा तल्ख हुए, और तल्खियों के बाद श्रीलंका ने वो बंदरगाह लेके चाइना के हवाले कर दी। तो ये इंडिया का ग्रुप था, ख़ासतौर पे अडानी ग्रुप, इनसे लेके श्रीलंका ने वो चीन के हवाले कर दी। एक ये तकलीफ़ हुई। दूसरी तकलीफ़ ये हुई कि श्रीलंका और इंडिया के ताल्लुकात इस वक्त इस वजह से भी ख़राब हुए कि श्रीलंका ने इंडिया की सरहद के करीब अपने शुमाली जजीरों में चीन को तवानाई को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा शुरू करने की इजाज़त दे दी, जो कि इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है और सिक्योरिटी को शदीद ख़तरा लाहक है बकौल इंडिया के। और इस तरीके से ये दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हुए, और श्रीलंका का झुकाव जो है वो पाकिस्तान के साथ हो, 1948 के साथ से चले आ रहे हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात श्रीलंका और पाकिस्तान के हमेशा ही बहुत अच्छे रहे। ख़ासतौर पे श्रीलंका में जब इंडिया के मदद से जो तामिल दहशतगर्द थे उन्होंने जीना हराम किया हुआ था, तो पाकिस्तान ने मदद की थी श्रीलंका की, पाकिस्तान के कमांडोज ने, और श्रीलंका को बदअमनी से पाक किया, दहशतगर्दों से निजात दिलाई। और इसी तरीके से फिर पाकिस्तान को भी श्रीलंका ने जब भी मौका मिला अपनी एक्सपर्टीज़ से उनको, और ख़ास तौर पे श्रीलंका पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे, श्रीलंका की क्रिकेट टीम पे हमला हुआ, उसमें भी इंडिया मुलव्वस था, लेकिन श्रीलंका ने उस मौके पे भी पाकिस्तान को क्या कहना चाहिए, ब्लेम नहीं किया, और पाकिस्तान की ताल्लुकात पाकिस्तान से ख़राब नहीं किए, और ना ही किसी इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान के बारे में कोई बात की। और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट को भी रेस्टोर करने में श्रीलंका ने अहम किरदार अदा किया। ये चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की वजह है। तो चाइना, ख़ास तौर पे सी पैक को ज़हन में रखिएगा कि सी पैक एक बुनियादी जुज़ बनता जा रहा है, और ये इस रीजन में बाहमी तौर पे मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान एक तिजारती मफादात, मुआशी मफादात का एक गुज़रगाह बनने जा रही है। तो इन हालात में श्रीलंका का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात, अमरीका की तरफ से ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे ये प्रेशर है, और वो अंदरखाने मुसलसल प्रेशर है कि सी पैक के मामले में, और चाइना की तरफ झुकाव जो है पाकिस्तान का, उस मामले में ज़रा अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें। लेकिन पाकिस्तान, ज़ाहिर है पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता और ना ही वो करेगा, क्योंकि चाइना की तरफ से आज तक पाकिस्तान को कोई अगेन तकलीफ़ कभी नहीं हुई। तो ये चीज़ें, इसलिए कोलंबो में जाके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये ऐलान करना कि श्रीलंका को सी पैक में शमूलियत की दावत देना, और ये कहना कि श्रीलंका
शमूलियत करे CPEC में और CPEC से इस्तेफादा करे, फ़ायदा उठाए और अपनी तिजारती और माशी सरगर्मियों को बढ़ावा दे। तो ये मैं समझता हूँ कि कोलंबो में श्रीलंका को दावत नहीं दी जा रही थी, बल्कि ये वाशिंगटन को एक क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया जा रहा था उन ताकतों को जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान इन तिजारती, मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के बढ़ते हुए रुझान को कम करना चाहते हैं या उसको गो स्लो की पॉलिसी की तरफ ले जाना चाहते हैं। इससे आप ये भी अंदाज़ा कर लें कि जो प्रोपेगेंडा होता है, ख़ासतौर पे मगरबी ज़राए अबलाग और हमारे मुकामी दानिशवर भी उसका हिस्सा बन जाते हैं कि CPEC पे काम रुका हुआ है, CPEC पे ये हो गया, CPEC के मामले में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बहुत ताल्लुकात तलखियों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये वो बात है जो कि पाकिस्तान की तरफ से कोलंबो में खड़े होकर कही जा रही है, बल्कि बाकी मुल्कों को भी उसमें शमूलियत की दावत दी जा रही है, जबकि चाइना पहले ही श्रीलंका को ये दावत दे चुका है। तो नेपाल का भी पोर्शन रिप्रेजेंट रखी है, श्रीलंका को भी और बांग्लादेश को भी। तो उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया वो ज़ाहिर है आपने देख लिया, रेड कार्पेट इस्तकबाल। तो इस विजिट में वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ शाह महमूद कुरैशी हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, और इसमें जो फोकस है वो है एक तो खारजा पॉलिसी के तहत श्रीलंका के साथ ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक लेवल पे मज़ीद करीब लाना एक दूसरे को और उसको मज़ीद ताल्लुकात को मुस्तहकम करना। दूसरा ये है कि तिजारत और सरमायाकारी, ये दो मेन फोकस हैं। दिफाई मामलात में कहने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान दिफाई ताल्लुकात भी मौजूद हैं और वो अलग से चैनल जो मौजूद है हमारा अस्करी उसके जरिए होते हैं। अब एक और इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उस पर बात करते हैं, वो है कि इंडिया ख़ास तौर पे इसमें पेश है इंडिया और मगरबी ज़राए अबलाग। ये वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा और उसको पहले ही अंडरमाइन करने की कोशिश, उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान को अहम तरीन यूरोपीय मुल्कों की तरफ से इन्विटेशन मौजूद था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं गए, अभी तक नहीं गए और उन्होंने श्रीलंका को प्रेफर किया क्योंकि श्रीलंका के साथ ज़्यादा मफादात और एक दोस्त और एतमाद वाले ताल्लुकात। उसमें एक ये भी थ्योरी दी गई कि उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब करना था श्रीलंका की और उस खिताब से भी वो चेंज कर दिया गया। बड़ी सादा सी बात है कि दोनों मुल्कों ने मिल के ये प्लान किया है और इस विज़िट को तरतीब दिया है और किस तरीके से करना है, आगे बढ़ना है, ये सारी बातें। और उसमें ये कहना कि इंडिया की तरफ से कोई बात आई, ऐसी नहीं। और उसकी रीज़न ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान या पाकिस्तान और श्रीलंका कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते किसी भी दुश्मन मुल्क को कि जो किसी भी तकरीर से या किसी भी गुफ्तगू से नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। इसलिए जो कुछ तय किया गया इस पूरे विज़िट को वो म्यूचुअली तय किया गया था और जो बंद कमरे की बातें हैं वो बंद कमरे में हुई हैं और उसमें मुसलमान जो श्रीलंका में बसते हैं उनको भी हौसला, उनका भी हौसला बढ़ा है। और उसकी रीज़न ये है कि श्रीलंका में बसने वाले मुसलमान जो हैं ख़ास तौर पे जब कोविड-19 वाले मामले में जब वहाँ पे जो श्रीलंका में ये है कि डेड बॉडीज़ को जलाया जा रहा है, तो इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान को श्रीलंकन मुसलमानों ने अपील की थी पाकिस्तान को और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कि वो इसमें इंटरवीन करें और उनकी तरफ से श्रीलंकन गवर्नमेंट को दरख्वास्त करें और अपना वज़न डालें। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे फ्रांस में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्लामोफोबिया उसके बारे में आवाज़ बुलंद की और उसकी काफ़ी तकलीफ हुई। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंकन वज़ीर आज़म से भी बात की और उनको इस मामले की तरफ तवज्जो भी दिलाई और ये भी कहा कि ये, और फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये इक़दाम वापस भी ले लिया और उसमें एक कहना चाहिए कि एक पॉजिटिव साइन था। तो कोई ऐसी बात फोरम पे जाके श्रीलंका या कोई भी मुल्क हो जो दोस्त मुल्क हैं उनके फोरम पे जाके कोई ऐसी बात जिसकी वजह से इंडिया को खुल खेलने का मौका मिले, ये तय हुआ था कि ऐसा नहीं होगा और जो बंद कमरे की बातें हैं, राज की बातें हैं, वो राज में ही रहेंगी और हम खामोशी से आगे बढ़ेंगे। तो ये था दौरा श्रीलंका। अब कुछ और मैंने कहा था कि कौमी असम्बली में अहम तरीन कानून साजी हुई और वो कानून साजी ये हुई कि नंबर 1 तो सूद की बुनियाद पर कारोबारी सरगर्मियों की ममानियत का बिल ये एक मंजूर किया गया है। ये PTI के रुकन कौमी असम्बली हैं सनाउल्लाह मुस्तफ़ी, उन्होंने पेश किया था, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और उसके बाद जो दूसरा बिल था वो पेश किया गया। अब ये ज़ाहिर सेनेट में जाएंगे, फ़िलहाल कौमी असम्बली से हुए हैं और ये सूद की बुनियाद पर जो कारोबारी ममानियत है वो रोका गया है। और इससे यकीनन आपको मालूम है कि सूद एक का लाखों के लिए मरगे मफादात और ये एक बहुत बड़ी डिमांड है और इसमें प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर पे सूदी कारोबार बहुत है और सूद पे पैसा दे के क्या कहना चाहिए मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाता है और फिर वो सूद से ज़्यादा, असल रकम से ज़्यादा सूद की मद में भी वसूल कर लिया जाता है पैसा, हम सब जानते हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरा एक अहम तरीन कानून साजी हुई वो थी बच्चों पे जिस्मानी तशद्दुद की ममानियत का बिल और इसमें स्कूल टीचर, मदारिस, प्राइवेट NGOs जितनी भी हैं, यानी जहाँ जहाँ बच्चे मौजूद हैं, बच्चों को अब जिस्मानी सज़ा या जिस्मानी तौर पे तशद्दुद नहीं किया जा सकेगा और ये एक जुर्म तस्वुर होगा। लिहाजा इसका ये महनाज अकबर है। मुस्लिम लीग नवाज़ प्राइवेट मेंबर्स डे था, मंगल को प्राइवेट मेंबर्स डे होता है
उसमें हुआ, फिर इसको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। गवर्नमेंट की तरफ से वज़ीर इंसानी हकूक़ श्री मज़ारी ने एक अमेंडमेंट भी पेश की, उस अमेंडमेंट को भी हिस्सा बनाया गया। तो इस तरीके से ये जो बिल है ये मंजूर कर लिया गया और अब पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल हो गया है कि जहाँ पे अब बच्चों पे तशद्दुद नहीं किया जा सकेगा। ख़ासतौर पे तालीमी इदारों में सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही थी, वो स्कूल थे या मदारस थे या फिर कहीं काम करते थे बच्चे, तो इन पे ये हो गया है शिकवा मंजूरी। तो लिहाजा तारीबी कार्रवाई हो सकेगी, सज़ा दी जा सकेगी। और अगर कोई टीचर कोई मदारस का हो या किसी भी तालीमी इदारे का, मदरसे का हो या स्कूल का टीचर, उसको भी सज़ा मिल सकेगी, उसकी सर्विस जब्त हो सकती है, उसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी हो सकती है और उसके खिलाफ कार्रवाई अदरवाइज भी महकमाना कार्रवाई भी हो सकेगी। लिहाजा तो हम ये कह सकते हैं कि आइंदा स्कूलों से जो हैं डंडे, तालीमी इदारों से डंडा कल्चर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे बचपन में तो हमने काफ़ी देखा था और बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, ऐसे ऐसे टीचर्स थे कि बहुत ज़्यादा वो डंडे का इस्तेमाल करते थे और उसमें बाज़ टीचर्स का भी कसूर नहीं होता था, क्योंकि जो हमारे क्लास फेलोज़ थे वही बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए ढीठ मिट्टी से बने होते थे और उनको मार पड़ती थी। और मैं अलबत्ता इस तरह की पिटाई से हमेशा ही महफूज रहा, अल्लाह ताला ने महफूज रखा है। अब एक और छोटी सी खबर ले लें, फैटर पे कार्रवाई शुरू हुई और फैटर में पाकिस्तान की जितनी भी कारकर्दगी है वो सारी की सारी ज़ेर बहस है। 23 तारीख, 24 तारीख 2 दिन हो चुके और 25 तारीख को यानी कि कल अब इस पे रिपोर्ट आएगी कि पाकिस्तान का फ़ैसला क्या किया गया। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मामला थे वो थे जमात उद दावा, लश्कर तैयबा, इन पे थे और उनके खिलाफ भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपनी कार्रवाई की। अदालती निज़ाम पाकिस्तान में मौजूद और सज़ाएँ भी हुई, कलअदम भी कर दिए गए, अकाउंट भी सीज हो गए, सब कुछ हो गया। तो उस पर भी बहुत हद तक पाकिस्तान ने अमल दरामद कर दिया है। एक आध मामला है लेकिन उसमें पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि इतना ही वज़न डाला जाए जो कि हमारे बस में है। हम पाकिस्तान जुडिशल सिस्टम में, अदालती निज़ाम में एक हद से ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे डैनियल पर्ल और आपने देखा होगा उमर शेख का मामला, उसमें भी यही हुआ। और बहुत ज़्यादा यहाँ तक कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन किया पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को काफ़ी सख्त ज़ुबान में और बड़ी नाराज़गी का इजहार, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरिट पे फ़ैसला किया और किसी किस्म का वो दबाव इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुँचाया या कोई ऐसी बात नहीं की कि हम पे ये मामला है तो इसको हर सूरत में करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो भी मेरिट पे मामला सुना और उनकी रिहाई का हुक्म दिया। तो ये थी अब तक की खबरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।